हेलो फ्रेंड्स, द आईटीआई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने 58 नंबर क्वेश्चंस तक पढ़ा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है इसके आगे के क्वेश्चंस पार्ट 2 जो है फिटर के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन बैंक का, निमी के क्वेश्चन बैंक का, उसके पार्ट 2 के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर का। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये क्या है? ये एनविल है। क्या है? ये एनविल है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो जो हमारा मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.01 मिलीमीटर या होती है। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्स के रूप में कौन सा चिन्हित है भाग? जो ये एंगल दिख रहा है कौन सा एंगल है? तो ये हमारा जो होता है, क्या होता है? ये पॉइंट एंगल होता है। क्या होता है ये जो होता है ये पॉइंट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो जो ड्रिल की सैंक होती है, हमारी सैंक जो फिट की जाती है वो किस प्रकार का उसमें टेपर दिया जाता है? तो उसमें जो हमारा मोस्ट टेपर होता है, अधिकांश वही दिया जाता है। नेक्स्ट होता है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मशीन की स्पिंडल जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसके सॉकेट को निकालने के लिए और ड्रिल को निकालने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो ड्रिफ्ट नाम की एक डिवाइस होती है, उसका यूज करते हैं। अगला है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो प्रतिबंधित स्थान पर हम लोग यूज करते हैं टैप रिंच। कौन सी टैप रिंच होती है? वो हमारी टी हैंडल टैप रिंच होती है टी हैंडल टैप रिंच होती है, इस तरीके की। अगला क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 8.2 आएगा। इसका सॉल्यूशन आपको किसी डिटेल्ड वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी जो इसका आंसर है कैलकुलेशन के बाद वो 8.2 mm निमी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसमें जो हमारी फीड की इकाई होती है वो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती है। फीड का मतलब कि जो काटने की गति है, कितनी मिलीमीटर एक रिवोल्यूशन में काट रही है, गहराई। अगला क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा भाग है? ये हमारा क्या है? डेप्थ बार है। क्या है? डेप्थ बार है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, संयोजन सेट या कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या होती है? तो जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी जो शुद्धता या एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है? 1 डिग्री होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री होती है। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है? एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है वो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ होती है। क्या होती है? 0.002 मिलीमीटर पर 10 mm लेंथ होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो जो विटनेस मार्क होता है उसके लिए किस पंच का यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो डॉट पंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ी हुई होती है। कौन सा ऐसा कैलिपर है जिसकी एक टांग एडजस्टेबल होती है और दूसरी टांग मुड़ी हुई होती है, मतलब अदर लेग इज बेंट? तो जो हमारा जेनी कैलिपर होता है वो क्या होता है, उसका एक टांग
सीधा होता है और दूसरी टांग इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, सतह में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? सतह गेज, ये जो सरफेस गेज है, सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो ये जो हमारा भाग दिखाया गया है ये क्या है? यही स्क्राइबर को पकड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? पिछले आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि स्क्राइबर को पकड़ने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो वही ये क्या है? स्नग। अगला क्वेश्चन है, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें जो ये दिखा रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट है, इसमें जो एक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा भाग प्रदर्शित किया गया है? इसका प्रोटेक्टर हेड दिखाया गया है। क्या है ये? इसका प्रोटेक्टर हेड है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है? विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड? तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर विधि दिखाई गई है, ये कौन सी विधि है? ये डेटम एज विधि है या एज डेटम विधि है। देखिए साइड साइड्स इस तरीके से यहाँ पर इस विधि का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समानांतर ब्लॉक या पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? इस पैरेलल ब्लॉक का जो नाम है वो है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। क्या है? ये है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए बी ब्लॉक्स? तो इसके लिए हम लोग हाई क्वालिटी स्टील का यूज करते हैं, हाई गुणवत्ता वाले स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? विच चिजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवेज? तो इसके लिए हम लोग कौन सी, इसके लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चिजल का या डायमंड पॉइंट छेनी का यूज करते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कीवे काटने के लिए डायमंड पॉइंट सीजल या कुंजी मार्ग से पदार्थ को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट सीजल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ इन वन डायरेक्शन? किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? तो जो हमारी फाइल होती है कौन सी होती है? हमारी सिंगल कट फाइल होती है, उसमें एक ही दिशा में दांत कटे होते हैं। अगला, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? वहां पर हम लोग रैस कट फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? तो इसलिए जो हमारे फाइल के जो कटिंग फेस होते हैं उनको लंबाई के साइड से थोड़ा सा बेवल इसलिए कर देते हैं ताकि जो हमारा फाइलिंग जो है फ्लैट सतहों पर आसानी से की जा सके। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर का, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रोंज ब्रास एंड कास्ट आयरन? किस प्रकार ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग जो है 1.80 mm की पिच का यूज करते हैं, पिच की ब्लेड का प्रयोग करते हैं। पिच से मतलब होता है एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी। यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा? इससे पहले आया था कि अगर छेनी का क्लीयरेंस कोण कम हो तो क्या होगा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसका जस्ट अपोजिट है। तो छेनी का क्लीयरेंस कोण अधिक होने पर जो दिक्कत आएगी वो हमारी क्या होगा? डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह जो होगी उस पर छेनी गड्ढा कर देगी। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो जो रिवेटिंग के लिए यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, यह है बॉल पिन हैमर का जो प्रयोग होता है वो रिवेटिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो पिन होती है वो रिवेट के हेड को आराम से फ्लैट करने के लिए यूज की जाती है। बॉल पिन हैमर की इसकी पिन जो होती है ये राउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई क्या है? अभी इससे पहले आया था कि फीड की दर क्या होती है, तो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती थी। यहाँ पर जो स्पीड पूछ रहा है कि कटिंग स्पीड क्या होती है, तो जो कटिंग स्पीड होती है वो हमारी मीटर पर मिनट होती है। 1 मिनट में कितने मीटर कट हो रहा है, ये क्या होगा, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई होगी, यूनिट होगी। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, यहाँ पे जो ये इमेज दिख रही है, इसमें एक्स के रूप में कौन सा भाग है? ये इसका लिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग दिया गया है, ये कौन सा भाग है? ये है इसका ड्रिल चक। ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ड्रिल चक है। थ्रेड का माइनर व्यास का फॉर्मूला बताना है यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो थ्रेड का जो माइनर व्यास होता है वो क्या होता है? माइनर व्यास बराबर मेजर डाया और माइनस 2 इंटू डेप्थ, या माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणे गहराई। ये क्या होता है हमारा, किसी भी थ्रेड का माइनर व्यास का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये क्या है? यहाँ पर ये आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया हुआ है, इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो ये दिख रहा है, क्या है? थिम्बल है। क्या है? थिम्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 89 की तरफ। 50 से 75 सेंटीमीटर, सॉरी 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो ये जिसमें जो इसमें रीडिंग जो देखिए 50 से 75 का मतलब तो ये होगा कि 50 ऑलरेडी इसमें हमारा ऐड हो जाएगा और इसके बाद इसमें हमको रीडिंग पढ़नी होगी। तो 50 के बाद देखिए ये 10 60 हो गया, 1 2 3 लाइनें यहाँ पे हैं, तो 63 63 हो गया। उसका 63.5 ये सब डिवीजन में हाफ खुला हुआ है, 63.5 हो गया। और यहाँ पर कितनी लाइनें आ रही हैं? 1 2 3। तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसमें हमारा मेन स्केल पर 63 खुला हुआ है, सब डिवीजन जो स्केल है उस पर 0.5 खुला हुआ है, वो ऐड हो जाएगा। और जो हमारा ये थिम्बल डिवीजन है, इसके कितने 13 हमारे 0.13 इसको भी ऐड कर देंगे। टोटल हमारा जो आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू 63.63 mm आएगी। तो ये जो इसकी माइक्रोमीटर है, इसकी जो रीडिंग होगी वो 63.63 mm इस पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो क्या है, वर्नियर हाइट गेज जो है, वर्नियर हाइट गेज है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये हमारा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। ये क्या है? ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाइस का क्या नाम है? ये हमारी जो वॉइस दिख रही है यहाँ पे, एक देखिए इस तरीके का मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये क्या है? क्विक रिलीजिंग वॉइस है। ठीक है, कौन सी वॉइस है? ये क्विक रिलीजिंग वॉइस है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये क्या है? ये फाइल जो दी हुई है, ये इसके जो साइडें होती हैं ये सेफ एज है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए किसी भी प्रकार के दांते नहीं कटे हुए हैं। ठीक है, तो ये सेफ एज है इसकी, एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है। अगला है 93 नंबर का क्वेश्चन, ये कौन सा ऑपरेशन है? तो ये फ्लैटनेस को चेक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फ्लैटनेस चेक की जा रही है। एक जॉब है, उस पर ट्राई स्क्वायर के इस ब्लेड को इस तरीके से लगा करके चेक जो कर रहे हैं, इससे फ्लैटनेस चेक हो रही है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? तो जो रफ फोर्जिंग या कास्टिंग होती है उसमें हम लोग व्हाइट वॉश या चूना जो होता है उसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो ऑयल स्टोन जो होता है उसका यूज करते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है। तो बेवल प्रोटेक्टर जो होता है हमारा, बेवल जो प्रोटेक्टर होता है उसका यूज हम लोग एंगल को नापने के लिए या मापने के लिए यूज करते हैं, कोण को मापने के लिए यूज करते हैं। दिखाई गई फाइल का क्या नाम है। तो ये जो 97 नंबर पर आपको ये फाइल दिख रही है, ये कौन सी फाइल है, ये टिंकर्स फाइल है। ठीक, इसका यूज होता है टिंकरिंग करने के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टिंकरिंग प्रक्रिया एक होती है, वहां पर इस फाइल का यूज किया जाता है। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। जो खोखली बेलनाकार जॉब्स से मतलब यहाँ पर एक तरीके के पाइप पकड़ने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग पाइप वाइस का यूज करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 99 नंबर का है। कंडूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग करते हैं हम लोग। यह जो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट और अदर थिन ट्यूब। तो पतली ट्यूब को या कंड्यूट टाइप के मटेरियल को काटने के लिए कौन से पिच की ब्लेड यूज की जाती है। तो हम लोग जो यूज करते हैं यहाँ पर सबसे कम की जो पिच होती है उसका 0.8 मिलीमीटर के पिच का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रोफाइल मतलब अलग अलग आकृति में ऐसे ऐसे तिरछा मिर्चा कुछ भी काटने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग कॉन्टूर बैंड सौ का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्टूर बैंड सौ एक प्रकार की धातु काटने की सौ होती है, भारी होती है, उसका यूज किया जाता है। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है। तो अगर हमारे फाइल को हम लोग यूज कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं और सरफेस जो हो रही है वर्क पीस की उस पर खरोच आ जाती है, तो इसका जो मेन रीजन होता है वो वही होता है, पिनिंग होता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा। पिनिंग ऑफ फाइल जो होती है वो जो फाइल होती है उसमें फंसने से जो मटेरियल होता है उसमें मटेरियल फंस जाता है दांतों के बीच में, इसलिए इसलिए पिनिंग ऑफ फाइल हो जाती है वहाँ पर। वही इसी वजह से क्या होता है, सरफेस पर खरोच चिप्स जो है या खरोच के निशान आने लगते हैं। इस छेनी का नाम क्या है। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 102 नंबर का देख रहे हैं, ये कौन सी छेनी है। ये हमारी वेब चीजल है। जैसे कहीं पर चेन ड्रिलिंग करी गई है, इसके बाद इस बीच के मटेरियल को निकालना है कट करके, तो हम लोग वेब चीजल का यूज करके एक्स्ट्रा मटेरियल को निकाल देते हैं। क्यों हथौड़ा का चेहरा पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। वाई स्लाइट कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। तो जो हमारा हैमर होता है उसके फेस थोड़ी सी उत्तलता इसलिए दी जाती है ताकि जो काम की हमारी सतह होती है उसमें, देखिए ये भी मेन ऑप्शन ये होता है कि जो किनारे होते हैं, जैसे अगर हम किसी सरफेस पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर हैमर से हम लोग अगर उस पर चोट मारते हैं तो अगर सरफेस फ्लैट रहेगी, उसका फेस फ्लैट रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो हैमर का फेस होगा वो उसके कॉर्नर्स एक तरीके से धंस जाएंगे सरफेस पर, तो वहाँ पर वो धंसने ना पाए, इसलिए थोड़ा सा फेस को जो हैमर होता है उसको हल्का सा कॉन्वेक्स इस तरीके से रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 104 नंबर का क्वेश्चन है। ये कौन सा हथौड़ा है। ये जो हमारा होता है, ये देखिए इसका जो ये पिन है ना, ये हैंडल के क्रॉस में है, ऐसे है। ये कौन सा हथौड़ा होगा, क्रॉस पिन हैमर होगा। अगला है क्वेश्चन, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच कोण का नाम क्या है। जब हम लोग चिपिंग करते हैं उस समय छेनी का जो अक्ष होता है और जो जॉब की सतह होती है वो क्या होता है, वो हमारा देखिए मेनली उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कैसे, ये बात समझ लेते हैं। ये सरफेस हो गई, यहाँ पे ये छेनी हो गई, इस छेनी के अक्ष से इसका छेनी के बीच से जो सेंटर लाइन गुजरती है काल्पनिक रेखा, उसके और सरफेस के बीच का जो कोण होता है, इस एंगल की बात की जा रही है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगला क्वेश्चन, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। तो
टूटने से पहले कोई भी विकृति नहीं देती है का मतलब है कि जैसे ही हम लोगों ने किसी भी धातु, ऐसी धातु जिस पर हम लोगों ने चोट मारी वह तुरंत कई टुकड़ों में बिखर जाए, तो ऐसी जो धातु होती है वह जो ये गुण होता है उस धातु का वह क्या होता है, वो उसकी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है, भंगुरता की प्रॉपर्टी कहलाती है। जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, ये देखिए दिखाया गया है इसमें, इसका ये एक्स के रूप में कौन सा पार्ट है या इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक लॉक नट का यूज यहाँ पे किया गया है लॉक करने के लिए रीडिंग को। अगला क्वेश्चन है, क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। जो हैंड टैप्स होते हैं वो इसलिए चेम्फर किए जाते हैं ताकि उनको जो जहाँ पर टैपिंग करनी है उस होल से अलाइन किया जा सके, इसलिए उनको टैप जो है लीड पर चेम्फर किया रहता है हल्का। अगला क्वेश्चन है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। देखते हैं कौन सी ड्रिलिंग मशीन है। ये जो हमारी ड्रिलिंग मशीन दिख रही है ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, देखिए यहाँ पे एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है ये, इसलिए इसको पिलर ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये ब्रिटिश टाइप का माइक्रोमीटर है इसलिए इसकी जो रीडिंग होगी वो, इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 होगा। तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 3 ऑलरेडी खुला हुआ है, 0 से शुरू हो रहा है अगर तो 0.3 तो ये हो गया इसका मेन स्केल पर, इसके बाद 3.5 हो गया यहाँ पर, और इसके बाद ये 9, जो 9 नंबर का ये लाइन है, ये मेन स्केल, ये दोनों की स्लिप और बैरल की जो सीधी रेखा उस पर मिल रही है, तो ये 9 खाने इसमें हो गए। 0.3 प्लस 0.5 0.05 प्लस 0.009, दो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 0.359 होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी जो सटीकता होती है वो क्या होती है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की हमारी जो सटीकता होती है 5 मिनट होती है। इससे पहले जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट था उसकी सटीकता 1 डिग्री थी। ठीक, आगे हम लोग 112 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। यहाँ पर देखिए रीडिंग के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से रीडिंग पढ़ना सीख लीजिए। ये जो रीडिंग आ रही है यहाँ पे देखिए, वर्नियर जो कैलिपर है इसकी रीडिंग हमको बतानी है, तो यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहा होगा पॉइंट, यहाँ पे 4 5 6 7, इसका मतलब ये जो यहाँ पे ये 0 है सब डिवीजन की, इससे पहले कितना है, ये 4 का मतलब 40 समझ लीजिए, तो इसलिए यहाँ पे इसको 35 समझ लीजिए। तो ये 35 यहाँ पर खुला हुआ है ऑलरेडी इस जगह पर। 35 के आगे हम लोग को रीडिंग पढ़नी है, 35 के आगे ये कितने खाने, 25 नंबर खाना जो है सब डिवीजन स्केल का मिल रहा है 25 को, और जो इसकी लिस्ट काउंट होती है उससे इंटू कर दीजिए। कितनी होती है लिस्ट काउंट, 0.02 होती है, और हम जब 25 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा जी। तो 50 आने पर क्या होगा, इसका सही जो आंसर हमारा आएगा क्या आएगा, इसका सही आंसर डी आएगा जी। हाँ जी, तो 35.50 हो जाएगा, क्योंकि 35 ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, इसके आगे फिर ये 25 नंबर तक की लाइन जो है मिल रही है, 25 को इसकी डिस्काउंट से इंटू करके प्लस कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो हमारी जो रीडिंग है वो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाया जाता है। जो हमारी सरफेस प्लेट होती है, सरफेस प्लेट को स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से इसलिए बनाते हैं ताकि जो उनका एक्सपेंशन होता है या डिस्टॉर्शन होता है उसको रोक सके। क्या होता है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, ठीक, डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए। समायोज्य समानांतर ब्लॉक जो होते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो जो हमारे समानांतर ब्लॉक जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होते हैं उनका जो मेन हमारा लाभ होता है वो विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए होता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन,
यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? तो जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसके किस भाग का उपयोग हम लोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए करते हैं? तो यूनिवर्सल सरफेस ग्रूज में हमारा देखिए जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है उसका यूज करके हम लोग सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मीटर को मिलीमीटर में बदलें। एक मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। इस बी ब्लॉक का नाम क्या है? ये जो बी ब्लॉक दिया गया है आप लोग को सामने दिख रहा होगा, ये सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ जो कॉम्बिनेशन सेट दिया हुआ है इसमें एक्स के रूप में इसके देखिए 3 भाग होते हैं, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड होता है। इसमें से जो एक्स दिया गया है ये कौन सा भाग है? एक्स में एक भाग पर एक पॉइंट आउट किया गया है, तो ये कौन सा भाग है? ये इसका स्क्राइबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर का। जो राउंड बार दिया हुआ है, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है? तो इस पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें जैनी कैलिपर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छेनी में अल्फा से चिन्हित कोण का क्या नाम है? जो यहाँ पर ये अल्फा दिखाया गया है ये क्या है? ये हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। क्या होता है? क्लियरेंस एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो घुमावदार जो ग्रुप्स होते हैं उनको काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का कि मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? जो मार्किंग उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं हथौड़े, उनका अमूमन जो वेट होता है वो 250 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग इसी श्रृंखला में इसके अगले पार्ट को जल्दी ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।